सो वेलकम बैक गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चंस। साथ ही में ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एसएससी 131 एंड 132। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये हमारा जनरल साइंस की वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो सीधे आते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट विल बी द चेंज व्हेन आयरन गेट रस्टेड। आयरन में क्या चेंज आएगी, क्या चेंज आती है जब आयरन में रस्ट लगती है। तो इसका क्या सही आंसर रहेगा, इट्स वेट इज इंक्रीज, उसका वेट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। जब भी आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस एप्लीकेबल होता है तो वहाँ पे उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को सबसे इजीली कंडक्ट करता है। ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर हमारा क्या रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज सिल्वर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ए फॉसिल बर्ड विच लुक्स लाइक ए बर्ड बट हैज़ मैनी अदर फीचर्स फाउंड इन रेप्टाइल्स। कौन सा फॉसिल बर्ड है जो देखने में तो एक बर्ड की तरह लगता है बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे फीचर्स उसके रेप्टाइल ऐसे हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर रहेगा आर्चेपैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऐसा फॉसिल बर्ड है जिसके ये एक तो बर्ड है, साथ में इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ये रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस विच इज यूजफुल फॉर द फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी के लिए किस सब्सटेंस का यूज करा जाता है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए यूज करा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कौन सा एलिमेंट सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट माना जाता है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो इसका हमारे पास सही आंसर रहेगा, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। इसके साथ ही भाई मैं आपको बता दूं कि एसएससी 131 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और वो ग्रंटेड 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे आप कोर्स में एनरोल हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे एक फुल स्ट्रैटेजी से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अपने आप को एक आप चांस दें। जैसे आप कोर्स में एनरोल होंगे आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी डेली लाइव क्लासेस रहेंगी रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, बिकॉज हर एक चीज़ नोट्स में से समझ नहीं आती है। लाइक मैथ्स, रीजनिंग, तो कुछ कैंडिडेट्स को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आपको हर एक कैंडिडेट को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस में वो रह सकते हैं। बट इन केस अगर कोई कैंडिडेट ड्यूटी की वजह से किसी रीज़न से लाइव क्लासेस में नहीं आ सकता है, नहीं अटेंड कर पाता है, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको एसएससी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ठीक है। तो अभी कोर्स में इनरोल हो जाइए आप, बिकॉज आपको आपकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। ये बड़ी बात है, बिकॉज जब तक आपका एसएससी 131 का एग्जाम नहीं हो जाता जुलाई मंथ तक, तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी और फुल आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। ठीक है। तो भाई अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि आपके लिए 40% डिस्काउंट भी चल रहा है होली पे। ठीक है ना, होली सेल भी चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप अभी कोर्स में इनरोल हो जाइए। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वार्ट्ज इज कंपोज्ड ऑफ। क्वार्ट्ज किससे बना होता है या क्वार्ट्ज किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज कहा जाता है। आप मुझे क्या करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्वार्ट्ज कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाफिंग गैस यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया बाय द डॉक्टर्स इज। अब डॉक्टर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, कौन सी गैस को कहते हैं, और या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि लाफिंग गैस जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया, वो कौन सी गैस है। ठीक है। तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस गैस इज ए लाफिंग गैस, बिकॉज ये गैस इनहेल करने से क्या होता है, इनहेल करने से अगर आप लाफिंग गैस को इनहेल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप में प्लेजर की फीलिंग आती है। ठीक है ना, प्लेजर फील होता है। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स भी कुछ पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं। और आपको सिंपली पूछा जा सकता है कि विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, और नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज द केमिकल सब्सटेंस विच इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो सबसे इजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, दैट इज अमोनिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अमोनिया सबसे इजिली
वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो सेल की होती है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज यूजली द कूलेंट विच इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक कूलेंट। तो इनमें से कौन सा डोमेस्टिक कूलेंट है जो कि रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ किया जाता है, तो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो यूज़ करा जाता है, दैट इज फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। गैल्वेनोमीटर इज ए करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टीयर गैस। अब हमारे पास टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है और टीयर गैस क्या होती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लॉ विच गिव्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा लॉ है जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच हमें रिलेशन बताता है? तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसने कहा था? ये ओहम्स लॉ ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन ए। ओहम्स लॉ ने क्या करा था? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन दिया था, और ये दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन एंड ओजोन आर। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रोप्स हैं, आइसोटोप्स हैं, आइसोमर्स हैं, आइसोबार्स हैं। तो इसके लिए हमारा सही आंसर रहेगा दैट इज एलोट्रोप्स। बिकॉज एलोट्रोप्स क्या होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंसेस जो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है और एज ए ओजोन भी एग्जिस्ट करता है। जो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ये एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लू ग्रीन एल्गे आर। ब्लू ग्रीन एल्गे किस कैटेगरी में आती है? तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज डायरेक्टली रिस्पोंडेंट फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन सी गैस है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए जो मेन गैस जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है? तो दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, ओजोन लेयर को खत्म करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा होगी, करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। तो यहाँ में हमें पूछा हुआ कि सॉलिड को जब विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट करा जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। आप मुझे बताओ कि जब सॉलिड्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में उसको आपको आंसर बताना है कि जब क्या किया जाता है, सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जब सॉलिड को विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड स्टेट, जब गैस स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। भाई फ्री इनिशिएटिव के लिए आपके यूट्यूब पे भी आपको प्रॉपर वीडियोस मिल रही हैं, तो इनको भी रिवाइज करते रहिए। और अगर आप डिटेल में चीज़ों को करना चाहते हैं, आपको कोर्स में एनरोल होना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।